यस, सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं सभी? यस, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? सभी कैसे बच्चे हैं? यस, आज आपके दिनांक है 11 अगस्त 2020, कक्षा 3। आपका विषय है हिंदी। हम किस पे थे? हिंदी रीडर के पाठ नंबर 3। क्या था पाठ नंबर 3 का नाम? क्या है? राखी का मूल्य, है ना? पाठ नंबर 3 कर रहे थे हम। हमने उस दिन रीड किया था पाठ नंबर 3। क्या नाम था पाठ नंबर 3 का? राखी का मूल्य। का मूल्य यानी कि जो राखी होती है उसका क्या महत्व है ना? ओके। अब आपका पेज नंबर, सभी बच्चों के पास बुक है ना? पेज नंबर ओपन करेंगे। लेसन आप सभी ने रीड किया है? सभी बच्चों ने बोल बोल के रीड किया है? लेसन रीड करने के बाद मैंने आपको कठिन शब्द दिए थे लिखने के लिए। कठिन शब्द लिखने के बाद आज हम करेंगे शब्दार्थ, यानी कि वर्ड मीनिंग। क्या करेंगे आज हम? शब्दार्थ। पार्ट 3 के शब्दार्थ करेंगे। पार्ट 3 के शब्दार्थ सभी को मैम के साथ ही लिखने और बोलने भी है। शब्दार्थ के बाद जो मौखिक प्रश्न उत्तर है वो लिखना है। ओके, सभी मैम के साथ लिखेंगे। यस, जयेश, आर्यन, मानसी, सभी बच्चे नोट करेंगे, ठीक है? ओके। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था चित्र बनाओ। सेकंड प्रश्न था कठिन शब्द। आज हमारा थर्ड प्रश्न है शब्दार्थ लिखिए। क्या लिखिए? शब्दार्थ, यानी कि शब्दों के अर्थ। प्रश्न नंबर 3 पर आज शब्दार्थ। पिक्चर बनाया था आप लोगों ने? शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में क्या क्या है इसमें? सबसे पहले आप बोलेंगे और बोलकर ही लिखेंगे मैम के साथ। मैम भी बोलेगी, आप भी बोलेंगे, बोलकर लिखेंगे। नंबर 1, नंबर डाल के, पताका। पताका क्या होता है? झंडा। जो झंडा होता है उसे बोलते हैं पताका। दो अर्थ दिए हैं आपके बुक में, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। पताका का झंडा और ध्वज, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, ध्वज। आधा ध व ज, ध्वज। सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे अभिमान। अभिमान का मतलब क्या होता है? गर्व। अभिमान, अभिमान, गर्व। ओके। नंबर 3 पर आन। आन यानी कि इज्जत। जो आपकी शान होती है उसको बोलते, जो आपके रिस्पेक्ट होता है उसको बोलते हैं आन, यानी कि इज्जत। ई लिखना है, छोटा ई, आधा ज, पूरा ज और क, और दोनों पर बिंदी है, ठीक है ना? जाके नीचे देखना, इधर बिंदी है, ओके, और इधर भी ज पे बिंदी है, इज्जत, ठीक है? नंबर 4 लफ्ज। ल, आधा फ और ज, और फ के नीचे क्या ही है? बिंदी। ये बिंदी यानी कि शब्द। उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं शब्द को? लफ्ज। नंबर 5 मोहब्बत। आगे लिख लूंगी, साइड में लिखती हूँ, ठीक है? मोहब्बत यानी कि प्यार, प्रेम। आपको जो भी इजी लिखे, दोनों में से एक भी लिख सकते हो, पर याद दोनों कर लेना। आपको कुछ भी याद रहेगा तो आप लिख सकते हो, प्यार और प्रेम, ठीक है? नंबर 6 पर है अभी हिफाजत। हिफाजत, बिंदी भी आई है, यस। फ के नीचे बिंदी और जा के नीचे बिंदी। हिफाजत का क्या होगा? रक्षा। क्या होगा? रक्षा। हिफाजत, रक्षा। 7 नंबर न्योता। न्योता देते हैं ना, इनविटेशन। किसी की शादी का आता है न्योता, उसको इनविटेशन को क्या बोलते हैं? न्योता, यानी कि आमंत्रण, बुलावा।
आमंत्रण। 8th नंबर हिदायत। अब मैं एक बार बोलूंगी, मेरे साथ बोलना, रिपीट करना सभी। हिदायत यानी कि सलाह देना, सलाह देना। 9 नंबर पर है मजहब। मजहब यानी कि धर्म। अब एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे सभी। ये 9 है। कितने वर्ड मीनिंग है ये? 9 शब्दार्थ कितने हैं? 9। अब मैं इनके साथ एक बार रिपीट करोगे आप सभी। पताका, झंडा या फिर ध्वज। अभिमान, गर्व। अभिमान, गर्व। आन, इज्जत। आन, इज्जत। लफ्ज, शब्द। लफ्ज, शब्द को बोल बोल कर ही लर्न करना है, बोल बोल के ही याद करोगे। पढ़ना भी आएगा और बोलना भी आएगा। मोहब्बत, प्यार या प्रेम। मोहब्बत, प्यार या फिर प्रेम। हिफाजत, रक्षा। हिफाजत, रक्षा। न्योता, आमंत्रण। न्योता, आमंत्रण। हिदायत, सलाह देना। हिदायत, सलाह देना। मजहब, धर्म। मजहब, धर्म। देखो एक बार ये सभी। बस आपको बोलकर लिखना है। जब आप बोलकर लिखोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे सोल्व हो जाती है। ठीक है ना, बोल बोल कर ही लिखना। आपने लेसन रीड किया है और आप लोगों को भी एक बार बता रही हूँ। आपको, आप लोगों ने टेस्ट कॉपी बना लिए थे सेपरेट, मैंने बोला था ना सेपरेट टेस्ट कॉपी बना लो। टेस्ट कॉपी बनाकर और आपके जो डे हैं तो लिख के दूंगी। आज आपके डे रहेंगे क्लास हिंदी का, ट्यूसडे को टेस्ट लूंगी और फ्राइडे को मैथ्स का। 2 दिन आपकी जो भी आप मैं करवाती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। उस हर एक लेसन में से थोड़ा थोड़ा जो भी हम करते जा रहे हैं उस टेस्ट के मैं आपको पिक दूंगी, उसको टेस्ट बना के दूंगी। आपको उसको सोल्व करके मुझे भेजना है, ठीक है ना। क्लास के बगैर ले दिया था आप लोगों ने, नहीं किया मैक्सिमम बच्चों ने, बट आप करेंगे इसको, ठीक है ना। सबको करना है, सबका देखना है मुझे और सभी के चाहिए। और टेस्ट को पेज में नहीं करना है, पेज नहीं चाहिए किसी बच्चे का, पेज में किसी को भी नहीं करना है। जिसमें आपको मैथ्स का भी देना है और हिंदी का भी देना है, ठीक है। उसको टेस्ट कॉपी लिख लेना, उसको सेपरेट रख लेना अलग से। जिस दिन का टेस्ट होगा डेट डालकर आपको टेस्ट नोट करना है और टेस्ट नंबर 1 टेस्ट नंबर 2 जो भी आपको लिखना साथ साथ करते जाएंगे मैम के साथ। जिस दिन भी आपका टेस्ट होगा आपका डेट डिसाइड कर दी है, ट्यूसडे और फ्राइडे, ठीक है ना। उन दोनों दिन में आपकी क्लास तो होगी और टेस्ट के लिए भी मैं दूंगी, थोड़ा थोड़ा दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि एकदम से बाद में नहीं होता है फिर। ओके, ये लिख लिया, ये हो गया सब बच्चों का। अब हम आते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर पे। किसके आते हैं? मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 4 पर आ जाएंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 22। अब क्या है? पेज नंबर 22 हो चुका है, पेज नंबर 23 पर आ जाएंगे। 23 पेज नंबर क्या आपका? 23। प्रश्न नंबर हमारा 4 शुरू हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, मौखिक पर दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए। कहने में ये मौखिक है, ऐसे मौखिक बोल देंगे, लेकिन इसको आपको रिटर्न में भी करना है, ठीक है ना। रिटर्न में भी करना है। एक बार मैं ओरल करवा दूंगी। सबसे पहले क्या है प्रश्न, पहले लिखेंगे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्नों के
लेकिन आपको मौखिक मीन्स ओरल होता है, लेकिन आपको इनको लिखना है। ये हेडिंग लिखा है इसलिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। उत्तर दीजिए। क्या है पहला प्रश्न, क्या है क प्रश्न के बेटे इसमें देखो, करमवती कौन थी। आप लिखना मेरे साथ नहीं, पर मेरे साथ सुन लो एक बार। जब मैम लिखने के लिए बोलेगी तो लिख लेना, टाइम दे देंगे आपको, और आपको उसमें भी मिल जाएगा लिखा हुआ। करमवती कौन थी, पढ़ा है आप लोगों ने करमवती के बारे में, बताओ। रानी करमवती कौन थी, आपका प्रश्न यही दिया हुआ है ना। अब एक बार देखो अपनी बुक में ओपन करके, कल आपने अगर लेसन रीड किया था तो आपको जरूर याद आएगा। आपके स्टार्टिंग में लेसन में क्या लिखा है, करमवती कौन थी। करमवती महाराणा सांगा की, स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी और मेवाड़ की महारानी थी, है ना, यही है ना। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, प्रश्न का उत्तर करमवती महाराणा सांगा की पत्नी और मेवाड़ की महारानी थी। मेवाड़ राज्य था ना, मेवाड़ की महारानी थी। देखो एक बार इसको, देखो एक चीज और ध्यान रखना, जब आप प्रश्न लिखते हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब आपका उत्तर पूरा हो जाता है तो आप पूर्ण विराम लगाते हो, क्या लगाते हो, पूर्ण विराम। इस सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, उसको पूर्ण विराम, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। पूरा होने पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, उत्तर पूरा, ये ठीक है। क्या है, को फॉलो करना जरूरी है सबको। अब इसको फिर से देखो एक बारी, करमवती कौन थी, करमवती महाराणा सांगा की पत्नी और मेवाड़ की महारानी थी। अब भी रिपीट करो एक बारी, फिर से बोल के देखो, करमवती महाराणा सांगा की पत्नी और मेवाड़ की महारानी थी। ये करो, ये देखो एक बार, फिर मैं इसके बाद सेकंड प्रश्न कराती हूँ। देखा सभी बच्चों ने, देख लिया ये, एक बार रीड किया अपने आप से बोलकर, यस। नाउ सेकंड प्रश्न, प्रश्न नंबर ख, किस पर आ गए हैं, ख पर। हेडिंग को रब कर दे, हेडिंग तो आप लोग को मालूम ही है, वैसे भी बुक रखी होगी ना सामने आप सबके। प्रश्न नंबर ख, क्या प्रश्न दिया है, रानी करमवती ने वीरों को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहा, है ना। रानी करमवती ने वीरों को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहा था, ओरल बताओ आप सोच के। रानी करमवती ने वीरों को यह प्रतिज्ञा करने के लिए कहा कि हे वीरों, मुझे आशा है रहते आप मेवाड़ के पताका को झुकने नहीं दोगे। यानी कि मुझे आशा है कि आप लोगों में जब तक जान है, जब तक आप लड़ रहे हैं, आप मेवाड़ का झंडा, पताका यानी के झंडे को झुकने नहीं देंगे, ठीक है ना। यही प्रतिज्ञा कराई थी उन्होंने। तो पहले प्रश्न है, प्रश्न था, आज ये मौखिक वाला ही पूरा करेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ तक ही करेंगे, फिर जो नीचे या प्रश्न बड़े वाले दिए हुए हैं वो कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, ठीक है। रानी करमवती ने वीरों को
क्या प्रतिज्ञा, ऐसे बोल बोल कर ही लिखना। जब भी आप लिखते हो मुंह खुलना चाहिए आपका बोलने के लिए। क्या करने के लिए कहा। प्रश्नवाचक, देखो प्रश्न पूरा हो गया तो मैम ने क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। चिन्ह यानी कि निशान, प्रश्नवाचक। ठीक है ना, आपको भी ऐसे लगाना। पहले प्रश्न पढ़ो। रानी करमवती ने वीरों को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। क्या कहा रानी ने, अब वो लिखते हैं। प्रश्न पढ़ो, एक बार रिपीट करो आप भी प्रश्न। रानी करमवती ने वीरों से उत्तर, रानी करमवती ने वीरों को यह प्रतिज्ञा करने को कहा। वीरों से, वीरों को यह प्रतिज्ञा करने को कहा कि हे वीरों, एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है ना, इसमें आदि बोलते हैं इसको। मुझे आशा है कि आप प्राण रहते आप प्राण रहते मेवाड़ की पताका, यानी कि झंडा, पताका का शब्दार्थ आया था ना भी, पताका को झुकने नहीं दोगे। नहीं देंगे। ठीक है, पहला देखो। रानी करमवती ने वीरों को यह प्रतिज्ञा करने को कहा कि हे वीरों, वीरों पे बिंदी आएगी। ओके, वीरों, मुझे आशा है कि आप प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं देंगे, है ना। मेवाड़ पर कोई आंच नहीं आने दोगे, ठीक है ना। ये उन्होंने प्रतिज्ञा कराई थी वीरों से। ठीक है, एक बार इसको भी देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन प्रश्न है इसके। तीसरा तो बहुत इजी है, पहले इसको देखो एक बार, सभी बच्चे देखेंगे। रानी करमवती ने वीरों को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। रानी करमवती ने वीरों को यह प्रतिज्ञा करने के लिए कहा, या फिर प्रतिज्ञा करने को कहा कि हे वीरों, मुझे आशा है कि जब तक के आपके प्राण, मुझे आशा है कि प्राण रहते आप मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं देंगे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाएंगे। 1 मिनट के लिए देखो इसको सभी। यस, रब कर दें इसको। लास्ट क्वेश्चन है, उसको और कर लेते हैं। लिखना आपको फेयर कॉपी में लिखना है इनको सबको।
और हिंदी रीडर का काम हिंदी रीडर की कॉपी में, हिंदी व्याकरण का काम हिंदी व्याकरण की कॉपी में। 2 कॉपियां सेपरेट बनेगी, हिंदी की 2 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। व्याकरण का काम व्याकरण में और रीडर का काम रीडर की कॉपी में। प्रश्न नंबर 3 ग, रानी करमवती ने किसे राखी भेजने का निश्चय किया। ये तो आपको पता होगा ना, रानी करमवती ने किसे राखी भेजने का निश्चय किया। निश्चय किया, फिर क्या लगाएंगे, प्रश्न पूरा हो गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। चीजें साथ साथ आ रही है, मैं उसको साथ साथ भी आपको बताती जा रही हूँ, तो आपको ये सारा ग्रामर में, आपके व्याकरण में भी ये सब चीजें आएंगी, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। उत्तर, रानी करमवती ने हुमायूं को, हुमायूं, हा पे छोटी यू की मात्रा और यू पे बड़े यू की मात्रा, हुमायूं या पे चंद्र बिंदु को राखी भेजने का निश्चय किया। सॉरी, उत्तर है तो क्या लगेगा, पूर्ण विराम। क्या लगेगा, पूर्ण विराम। एक बार इसको रीड करो फिर से, पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर आंसर पढ़ेंगे। रानी करमवती ने किसे राखी भेजने का निश्चय किया। उत्तर, रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजने का निश्चय किया। ठीक है, फिर से रिपीट करो, रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजने का निश्चय किया। ऐसे एक बार तीनों प्रश्नों को उत्तर रिपीट कर लेते हैं फिर। और आज आपको एक काम करना है, आपका जो पार्ट 1 था नन्ना पौधा के में आपको कविता लर्न होगी, ओरल के लिए आपको कविता लर्न करनी है वो, और कुछ रिटर्न में मैं आज आपको दो तीन चीजें दूंगी, तो उसको आपको टेस्ट के लिए याद करके अपने आप से बैठ के लिखना है, चीटिंग नहीं करनी है, खुद से करना है, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को करके मुझे मेरे नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, तो मैं आपको फिर उसको चेक करके आपको रिपीट फिर भेजती हूँ आपको, क्या आपने कुछ किया है, क्या मात्रा मिस्टेक किया है, क्या कुछ गलतियां की है, जो अगर करेंगे तो अपने आप करना है, कॉपी से चीटिंग नहीं करनी है, बुक से चीटिंग नहीं करनी, खुद से बैठ के करना है ना, ईमानदारी से। यस, एक बार तीनों प्रश्नों के उत्तर रिपीट करेंगे। पहला प्रश्न है, करमवती कौन थी। करमवती महाराणा सांगा की पत्नी और मेवाड़ की महारानी थी। रानी करमवती ने वीरों को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। उत्तर, रानी करमवती ने वीरों से यह प्रतिज्ञा करने को कहा कि हे वीरों, मुझे आशा है कि आप प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न दोगे। आगे दोनों प्रश्न फिर से बोलूं इसको। रानी करमवती ने वीरों से यह प्रतिज्ञा करने को कहा कि हे वीरों, मुझे आशा है कि आप प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न दोगे या झुकने नहीं देंगे। कुछ भी आप जो सेंटेंस जो भी है कुछ अपने पास से भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर ग, तीसरा प्रश्न है, रानी करमवती ने किसे राखी भेजने का निश्चय किया। रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजने का निश्चय किया। रिपीट अगेन, रानी करमवती ने किसे राखी भेजने का निश्चय किया।
उत्तर, रानी करामती ने हुमायूं को राखी भेजने का निश्चय किया। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या किए थे, शब्दार्थ। शब्दार्थ भी रिपीट करने हैं, 1 मिनट के लिए रिपीट कर लो, फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। ओके, सबसे पहले पताका, ध्वज या झंडा, दोनों में से आपको, दोनों भी लिख सकते हो, दोनों में से आपको जो सही लगे आपको लिखना है। अभिमान, गर्व, अभिमान, गर्व। आन, इज्जत, आन, इज्जत। लफ्ज, शब्द, लफ्ज, शब्द। मोहब्बत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, प्यार। हिफाजत, रक्षा, हिफाजत का क्या होगा, रक्षा, हिफाजत, रक्षा। न्योता, आमंत्रण, न्योता, आमंत्रण, इनविटेशन को बोलते हैं आमंत्रण, न्योता भी बोलते हैं। इन दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, शब्दार्थ का मतलब होता है दोनों का अर्थ एक ही होना। ठीक है, हिदायत, सलाह देना, हिदायत, सलाह देना। मजहब, धर्म, मजहब, धर्म। तो ये आज आपकी क्लास हो गई। तो आप सभी को क्या करना है, शब्दार्थ लिखने हैं और प्रश्न उत्तर लिखने हैं, और आपकी फेयर नोटबुक में ये काम सभी बच्चों का हो जाना चाहिए। और एक जो टेस्ट दूंगी तो वो भी आपको करना है। कल आपकी हिंदी की क्लास नहीं है तो आपको आराम से इजीली नीट एंड क्लीन वर्क ये सबको कॉपी में वर्क करना है। ओके, तो बच्चों धन्यवाद, शुभ दिन।